हमारे ऑनलाइन टेक्निकल एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप इलेक्ट्रिशियन से आईटीआई किए हुए हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइबर कर लें और टेक्निकल की जितनी भी वैकेंसी होती हैं उन सभी की तैयारी इस पर मतलब क्वेश्चन सीरीज डाली जाती हैं जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ामों में आए हुए क्वेश्चनों को ही मैं सॉल्व करवाता हूँ। तो चलो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक कार्बन जिंक सेल की सामान्य वोल्टता का मान होता है 1.8 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, 1.0 वोल्ट, 2.1 वोल्ट। तो इसका राइट आंसर होता है मतलब आप भी अपने हिसाब से देखकर सही उत्तर चुने। तो 1.8 वोल्ट इसका राइट आंसर होता है। कार्बन जिंक सेल को शुष्क सेल भी कहा जाता है और इंग्लिश में ड्राई सेल भी कहा जाता है। इसको शुष्क सेल के नाम से भी जाना जाता है। अपना अगला क्वेश्चन है, 5 कार्बन जिंक सेल श्रेणी में जोड़े गए तो श्रेणी समूह में जुड़े सेलों का कुल वोल्टता का मान होगा। अगर 5 कार्बन जिंक सेल हैं तो अगर इनको श्रेणी में जोड़ेंगे, एक प्रत्येक सेल का वोल्टेज 1.5 होता है। इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बराबर 7.5 वोल्ट आएगा। इसका राइट आंसर होगा 7.5 वोल्ट, जो इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। जब भार प्रतिरोध अर्थात लोड प्रतिरोध का मान स्रोत सेल के आंतरिक प्रतिरोध के बराबर हो तो निम्न में से किसका मान उच्चतम होगा। जब भार प्रतिरोध अर्थात आरएल यानी कि लोड प्रतिरोध का मान स्रोत सेल के आंतरिक प्रतिरोध के बराबर हो तो निम्न में से किसका मान उच्चतम होगा। ऑप्शन ए परिपथ की धारा, ऑप्शन बी लोड प्रतिरोध में शक्ति व्यय, ऑप्शन सी लोड प्रतिरोध के पार्श्व में वोल्टता, ऑप्शन नंबर डी परिपथ की दक्षता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात लोड प्रतिरोध में शक्ति व्यय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब सेलों को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो सेल की क्या बढ़ती हैं, वोल्टता बढ़ती हैं या वोल्टता घटती हैं या धारा क्षमता घटती हैं या धारा क्षमता बढ़ती हैं। अगर हम सेलों को समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो धारा क्षमता बढ़ती हैं। इसका राइट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5वां, किसी सेल के एनोड पर हाइड्रोजन गैस एकत्रित होने को कहते हैं। किसी सेल के एनोड अर्थात एनोड इलेक्ट्रोड पर हाइड्रोजन गैस एकत्रित होने को कहते हैं। ध्रुवीकरण, आयनीकरण, हाइड्रोजनेशन, अम्लगमेशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ध्रुवीकरण। एनोड पर जो सफ़ेद सफ़ेद परत जमती है उसको ध्रुवीकरण के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6, एक बैटरी स्रोत की खुली परिपथ वोल्टता का मान 10 वोल्ट है। जब इसको भार से जोड़ा गया तो 50 मिली एम्पियर धारा प्रवाहित होने पर टर्मिनल वोल्टता 5 वोल्ट रह गई है। सेल की आंतरिक प्रतिरोध का मान ज्ञात करो। अर्थात खुला परिपथ वोल्टता का मान 10 वोल्ट है। जब इसको लोड से जोड़ा गया तो 50 मिली एम्पियर धारा प्रवाहित होने पर टर्मिनल वोल्टता 5 वोल्ट रह गई। सेल की आंतरिक प्रतिरोध का मान अर्थात R बराबर V बटा I। V का मान है 5 वोल्ट और I का मान है
50 मिली एम्पियर। इसको सॉल्व करने पर 5/50 इंटू 10⁻³ इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस के 10⁻³ ये ऊपर चले जाएगा, अर्थात 5 इंटू इसको ये प्लस पे हो जाएगी तो इसके 3 जीरो लगाकर नीचे 50 लिख दिया जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, 5 का भाग एक बार, अर्थात बराबर 100 ओम हमारे इसका आंसर आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी पर है। इसका राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक सेल में स्थानीय क्रिया रोकने के लिए जिंक पर पारा की परत चढ़ाई जाती है, इस क्रिया को क्या कहते हैं? अर्थात प्राथमिक सेल में स्थानीय क्रिया को रोकने के लिए जिंक पर पारा की परत चढ़ाई जाती है, इस क्रिया को कहते हैं। ऑप्शन ए अमलगमेशन, ऑप्शन बी सल्फेनेशन, ऑप्शन नंबर सी स्थानीय क्रिया, ऑप्शन नंबर डी विध्रुवीकरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात जिंक पर पारा की परत चढ़ाई जाती है, इस क्रिया को अम्लगमेशन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्रेणी में जुड़े सेलों के टर्मिनलों के बीच जोड़ा जाता है तो क्या होता है? श्रेणी में जुड़े सेलों के टर्मिनलों के बीच जोड़ा जाता है, क्या जोड़ा जाता है? भार प्रतिरोध, एम्पियर मीटर, वाट मीटर, ओम मीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भार प्रतिरोध, अर्थात सेलों में जुड़े श्रेणी में जुड़े सेलों के टर्मिनलों के बीच जोड़ा जाता है तो वो भार प्रतिरोध जोड़ा जाता है। इसका राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्येक सेल का विद्युतवाहक बल 2 वोल्ट है और धारा क्षमता 1 एम्पीयर है। यदि आपके पास 24 सेल हैं और 12 वोल्ट पर 4 एम्पीयर धारा लेने के लिए सेलों को किस प्रकार जोड़ेंगे? क्वेश्चन को ध्यान से समझिए साथियों। प्रत्येक सेल अर्थात प्रत्येक सेल का विद्युतवाहक बल 2 वोल्ट है और धारा क्षमता 1 एम्पीयर है। यदि आपके पास 24 सेल हैं और 12 वोल्ट पर 4 एम्पीयर धारा लेने के लिए किस प्रकार जोड़ेंगे? तो इसको ऑप्शन है सभी को समांतर में, सभी को श्रेणी में, ऑप्शन सी 12 सेल श्रेणी में और 12 सेल श्रेणी की दूसरी पंक्ति दोनों समांतर में, 6 सेलों को श्रेणी में जोड़कर एक पंक्ति और ऐसी 4 पंक्तियां समांतर में। तो ऑप्शन ए भी नहीं होगा इसका आंसर, क्योंकि समांतर में जोड़ेंगे तो 2 ही वोल्ट आप हमें प्राप्त होगा, क्योंकि हमें तो 4 एम्पियर और 12 वोल्ट प्राप्त करना है। श्रेणी में जोड़ेंगे तो 24 वोल्ट होता है, तो इसका दुगना 48 वोल्ट होगा, तो ऑप्शन नंबर बी भी सही नहीं होगा हमारा। देखते हैं सी 12 सेल श्रेणी में और 12 सेल श्रेणी की दूसरी पंक्ति दोनों समांतर में। अगर इस प्रकार भी जोड़ेंगे तो हमें 12 वोल्ट और 4 एम्पीयर प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि 12 इंटू 2 तो 24 वोल्ट हमें 24 वोल्ट प्राप्त होगा। हमें 24 वोल्ट ये भी नहीं होगा, 24 वोल्ट नहीं प्राप्त करना, हमें 4 वोल्ट मतलब 4 एम्पीयर 12 वोल्ट प्राप्त करना है। अगर 6 सेलों को श्रेणी में जोड़कर एक पंक्ति और ऐसी 4 पंक्तियां समांतर में जोड़ेंगे तो हमें बिल्कुल 12 वोल्ट और 4 एम्पीयर धारा मिलेगी। तो इनको अगर 6 सेलों को श्रेणी में ऐसे इस प्रकार जोड़ेंगे, हम 6 सेलों को श्रेणी में इस प्रकार की 4
पंक्तियां बनाएंगे 6-6 सेलों की, तो हमें 24 सेल हो जाएंगे। और इनको समांतर में जोड़ देंगे तो हमें 12 वोल्ट और 4 एम्पीयर धारा लेने के लिए धारा प्राप्त हो जाएगी। अगर आपको समझ में नहीं आया तो हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न चित्र में 6 सेल जो प्रत्येक 1.5 वोल्ट के हैं श्रेणी में जोड़े गए हैं, परंतु एक सेल उल्टा जुड़ा है। परिपथ में जुड़े वोल्ट मीटर का मान होगा। निम्न चित्र मतलब इसमें एक सेल उल्टा जुड़ा हुआ है, तो इस एक सेल को अगर उल्टा जोड़ दिया जाए तो दूसरा सेल भी काम नहीं करेगा हमारे पास। तो हमारे पास 6 सेलों में से 2 सेल बिल्कुल भी काम नहीं करेंगे अगर एक सेल को उल्टा जोड़ दिया जाए तो। इसलिए हमें 4 सेल ही काम करेंगे। तो 4 इंटू 1.5 वोल्ट बराबर 6 वोल्ट हमारा आंसर आएगा, क्योंकि अगर एक सेल को हमें उल्टा जोड़ दिया जाए तो उसके साथ जुड़ा हुआ दूसरा सेल भी काम नहीं करेगा हमारा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। थैंक यू। अगर आपको सही लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइबर और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।